हेलो एवरीवन। पंजाब यूनिवर्सिटी फाइनल लॉ एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस क्या है, काफी बच्चों का डाउट है, तो वो सिलेबस हम लेकर आए हैं। तो कोशिश करूंगा कि ज्यादातर आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूं, बट सिलेबस इतना वास्ट है तो सब कुछ कवर नहीं भी हो पाएगा। बट मैं आपको जनरली आपको एक डायरेक्शन दे दूंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस वे से आपको प्रेपरेशन करनी है, आपको उस चीज का आइडिया हो जाएगा। तो एक बच्चों का इतना बड़ा डाउट है, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन आता है कि सर 25 दिनों में हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट रॉबिन, वो सिर्फ 25 डेज आया था, वो 4-5 को आया था, 28 को एग्जाम था। लास्ट ईयर की बात करूं, उनका रैंक 8 आया, एंट्रेंस में रैंक 10 था, एंट्रेंस में रैंक 10 था ठीक है। तो मतलब कि 25 दिनों में भी आप काफी कुछ कर सकते हो, काफी अच्छे से कर सकते हो, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस पढ़ना है, मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। रॉबिन जी जैसे स्टूडेंट मेरे पास और भी काफी हैं जिन्होंने 25-25 दिनों में पढ़ पढ़ के एग्जाम क्रैक किया। लिटरली बता रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। तो सिलेबस की बात करते हैं। तो ये अभी नया सिलेबस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। पैटर्न प्लस मार्किंग स्कीम सेम है, सेम रहेगी। बट इन्होंने कहा है कि इस बार लॉ जो आएगा 40 मार्क्स का आएगा। बट अगर हम बात करें, लास्ट ईयर भी जो लॉ आया था वो 40 मार्क्स का आया था। तो इस बार इन्होंने स्पेसिफिक 40 मार्क्स लिखा है। तो पहले हम लॉ की बात करते हैं कि लॉ में क्या क्या आ सकता है। तो उस चीज की हम एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स करने हैं। एक जूरिस्प्रूडेंस करना है, एक आपको करना है मुस्लिम लॉ करना है, आपको टोर्ट्स करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपको बीएनएस करना है, जिसको हम पहले आईपीसी बोलते हैं। तो ये मेजर लॉज हैं, ये तो आपको करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद आपका आ जाता है हिंदू लॉ। इसके बाद आ जाता है आपका हिंदू लॉ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, इसके अलावा भी और भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको करने हैं लॉ में। बट ये मेजर है। अभी हम आपको मेजर सब्जेक्ट्स बता रहे हैं, मेजर चीजें बता रहे हैं जो आपको करके जानी ही जानी है। उसके बिना तो आपका चलेगा ही नहीं। तो ये मेजर सब्जेक्ट्स है जो आपको करके जाना है। ठीक है। तो जूरिस के साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंटरनेशनल लॉ भी आपको करके जाना, इंटरनेशनल लॉ भी आपको करके जाना है। तो ये सिलेबस आपका रहेगा किस चीज का, ये आपका सिलेबस रहेगा लीगल का। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सफिशिएंट नहीं है, बट हाँ इतना है कि अगर ये कर जाते हो कहीं ना कहीं आप पास हो जाओगे। मतलब 40 में से 25 मार्क्स का या 30 मार्क्स का इसमें से ही आ जाएगा। 10-15 मार्क्स का ऑब्वियस है, और भी अगर लॉज हैं, काफी सारे लॉज हैं या फिर करंट से रिलेटेड लॉज हैं, वो भी आपको करके जाने हैं। वो अलग लॉज देखने पड़ेंगे आप। आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने लिखा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये भी 40 मार्क्स की देगी। मतलब कि जो मेन आपका रहेगा एग्जाम, वो लीगल और जीके में से रहेगा। लीगल और जीके इस बार काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी सेम पैटर्न से पेपर डाला था। तो बाकी पीयू ऐसा करता है कि कभी कभी वो लिख देता है कि 40 की लीगल डालेंगे, बट वो शायद 20 की डाले या 10 की डाले। तो हमें इस तरीके से तैयार रहना। हम मॉक्स मिनिमम 250-300 मॉक्स लेकर, मिनिमम। मतलब कि अगर आप आओगे पहले दिन से ही आपके 2-2 3 3 मॉक्स शुरू हो जाएंगे। मॉक टेस्ट इस तरीके से हम देते हैं कि हर एक पैटर्न हम आपको देते हैं। ये वाला भी, इससे पुराने वाला भी, 10 नंबर की लीगल वाला भी, हर एक तरह का। कि बच्चा वहां पर जब बैठा हो ना, वो पजल ना हो, उस वो घबराए ना, उसके हाथ मत कांपे। क्योंकि प्रैक्टिस अगर हम एक डायरेक्शन में कर जाते हैं, एग्जाम क्रैक होता है, डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम क्रैक होगा। उसके बाद हम देखते हैं जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। जीके, जीके में स्टैटिक और करंट दोनों आ जाएगी। करंट अफेयर्स तो आपको करने हैं अगस्त से लेके टिल मार्च तक, तो करने ही करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो 15 करना, अप्रैल तक कोशिश करना आप पढ़ सको करंट अफेयर्स। प्लस अगर टाइम बचा, बट टाइम नहीं बचे, इतना सिलेबस है, बट अगर टाइम बचा तो आप जून जुलाई की भी कर लेना, तो आप एक रिस्क फैक्टर से बाहर निकल जाओगे। स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं, इसमें आप पॉलिटी लीगल में भी लेके आ सकते हो, यहाँ भी लेके आ सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस,
प्लस हमारी होती है एक मिसलेनियस। मिसलेनियस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, चाहे वो अरिहंत की है चाहे वो ल्यूसेंट की है। काफी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर यूनिवर्सल गाइड पढ़ ले, अरे नहीं, यूनिवर्सल गाइड अलग लेवल की बुक है। वो पहले 2020 से पहले जब क्लैट का पैटर्न चेंज नहीं था, क्लैट का जो पुराना पैटर्न था, तो उसके अकॉर्डिंग वो बुक बनी हुई है। तो उसमें जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि उसमें से नहीं आएगा, आ जाएगा उसमें से। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, उसमें से भी आ जाएगा। बट कितना कितना पढ़ लोगे आप, उसमें से कैसे पढ़ लोगे? तो एक डायरेक्शन डायरेक्शन होनी जरूरी है। ठीक है, तो आलतू फालतू पढ़ोगे तो नंबर भी ऐसे वैसे आ जाएंगे। स्ट्रिक्ट रहो, एक ही मेंटर को पकड़ो, उसी के बुक्स नोट्स को पकड़ो, उसी के अकॉर्डिंग चलो। एग्जाम क्रैक होगा अगर आप पढ़ने वाले हो तो। अगर नहीं पढ़ने वाले, चाहे कोशिश जितनी मर्जी कर लो, तो नहीं होगा। ठीक है, और सही बताऊं, लोग कहते हैं कि एग्जाम है ये तो इतना इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पढ़ के जा रहा है उसके लिए इजी है, जो नहीं पढ़ के जा रहा है उसके लिए काफी मुश्किल एग्जाम। ठीक है, तो अगर आपको कोई डिमोटिवेट करे, ये बोले कि यार एग्जाम तो आराम से क्रैक हो जाएगा, उसको बोलना कि आजा इस बार तू भी दे, देखते तेरे नंबर भी। ठीक है, तो कहने की बातें होती हैं। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग 10 मार्क्स की आएगी। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के आएंगे। इन्होंने तो इस बार क्वेश्चन नंबरिंग भी बताई कि 1 to 40 क्वेश्चन, इसके 41 to 80 है, 81 to 90 है, 91 to 100 इंग्लिश के। तो इंग्लिश रीजनिंग में से देखते हैं कि रीजनिंग में से क्या क्या आएगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, सबसे पहले तो आपको सीरीज देखना है, ब्लड रिलेशन देखना है, कोडिंग डिकोडिंग देखना है, पजल्स देखना है। उसके बाद आपको स्लोगन देखना है। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज, पजल, सिलोजिज्म, ये सब तो आपको देखने ही देखने हैं। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो आपको और कौन से टॉपिक्स देख। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें जो आपकी एनालॉजी है वो भी आपको करना है। ठीक है, ये सब टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए मिल जाएंगे। हमने कोशिश भी की है कि आपको कुछ वीडियो रीजनिंग के हम अपलोड कर रहे हैं कि आपको बेनिफिट हो। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए हम थोड़ा थोड़ा जितना भी हमसे हो पाता है, क्योंकि फुल टाइम क्लास में चला जाता है, तो जितना कोशिश कर पा रहे हैं उतना हम आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं। बाकी करंट अफेयर तो आपको डेली टेलीग्राम में से आ ही रहे हैं, टेलीग्राम। और आपको हमने लिंक भी सेंड किया हुआ है इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम के लिंक से हमने डेली के लीगल जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चन डेली के 10 आ रहे हैं। और वो क्वेश्चन आप देखोगे ना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं, शायद वही क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाए। तो वो प्लीज करते रहो। जो साइंस स्टडी वाले बच्चे हैं वो 20-30 क्वेश्चन डेली हम दे रहे हैं। ठीक है, तो वो करो, प्लस बुक्स लो, बुक्स में से पढ़ो। ठीक है, करते रहो, एग्जाम क्रैक होगा, टेंशन मत लो, होगा एग्जाम। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है, ये मेन टॉपिक्स है। ऐसे तो हम 8-9 टॉपिक्स करवाते हैं, बट ये टॉपिक्स जो मेन लिखवा रहा हूँ जो पेपर में, इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ये आपको करके जाना। ठीक है, ये आपको करके जाने हैं। और मैं आपको थोड़े से बताता हूँ जो थोड़े से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्शंस भी करनी है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स सारे सारे करके जाएंगे। और ये मेन टॉपिक्स है। उसके बाद 10 मार्क्स की इन्होंने कहा कि हम क्या डालेंगे, इंग्लिश डालेंगे। 10 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में आपके क्या आएंगे, इडियम, फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम। उसके बाद इडियम, फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम, एरर आते हैं, स्पेल एरर्स भी आते हैं आपके। आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ग्रामर जिसको हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें आपको ब्लैंक्स फिल करने होते हैं। जैसे माय नेम डैश शुभम, माय नेम डैश में क्या है। ठीक है, वो ऑप्शन दी जाए। मतलब कि आपको प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये टेंसेस थोड़े बहुत आपको देखने पड़ेंगे। एरर्स आते हैं, मीडियम फ्रेजेस आते हैं, टर्निंग्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके पेपर में आते हैं और ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कहने को सिलेबस काफी ज्यादा है, ऐसे तो काफी कुछ आता है। फोबियाज आते हैं आपके इंग्लिश में, फोबियाज करके जाओगे आप। ठीक है,
जैसे कि मुझे अंधेरे से डर लगता है तो इसको क्या कहेंगे, मुझे पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया कहेंगे। मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको करके जाने हैं, तभी एग्जाम क्रैक होगा, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और किसी की बातों में मत आना कि एग्जाम तो इजी होता है, ऐसे ही क्रैक हो जाएगा बिना पढ़े, नहीं, एग्जाम पढ़ के क्रैक होगा। और काफी लोग आपको साजिश में लपेटेंगे कि हम पैसे देके एग्जाम क्रैक करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अरे पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा हो गया तो सोचो, वहां पर ज्यादातर जजेस के बच्चे पढ़ते हैं, एडवोकेट्स के बच्चे पढ़ते हैं, 1 मिनट में रिट पड़ जाएगी, 1 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना कोई एग्जाम आपका क्रैक करवा सकता है, ना कुछ हो सकता है। इन चीजों में मत पढ़ो, सिर्फ पढ़ लो, वही काफी है। पढ़ लोगे एग्जाम क्रैक हो जाएगा, इन चीजों में रहोगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। बस एक ही डायरेक्शन में रहो, एक ही मेंटर को पकड़ो, बुक्स फॉलो करो, उनके नोट्स फॉलो करो, उनके मॉक टेस्ट फॉलो करो, जैसे कर सकते हो करो। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट ईयर की मैं बात करूँ 2025 की। ठीक है, तो अब जैसे मैं रूबल जी की बात करूं, गुरसिमरन जी की बात करूं, अर्पण जी की बात करूं, मतलब सभी बच्चों की बात करूं, तो इतने अच्छे थे ये, इतने मतलब प्यारे बच्चे थे कि इन्होंने रात दिन एक किया। इन्होंने रात दिन एक किया, रात दिन पढ़े, 24-24 घंटे पढ़े। मतलब आ, मैं सही बताऊं, ये दिन के 3-4 घंटे सोते थे, 1-2 घंटे आ, अपना खाना खुना खाने में लगाते थे। 6-7 घंटे निकाल दो, बाकी टाइम इनका काम ही सिर्फ क्या होता था, पढ़ने का होता था। तो ये सभी सभी बच्चे, और भी काफी सारे बच्चे हैं, मतलब ठीक है, ये हमने इनका पोस्टर है, बाकियों का पोस्टर हमारे पास पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो उसमें से काफी बच्चे 20 दिन में पढ़े हैं, काफी बच्चे 1 साल के भी थे, काफी बच्चे 2 साल के भी थे, हर एक तरह के बच्चे थे। बट जिनका भी एग्जाम क्रैक हुआ है, मुझे इतना पता है, उन्होंने रात दिन एक, तभी उनका एग्जाम क्रैक हुआ है, नहीं तो उनका एग्जाम क्रैक ना हो पाता। और मैं लिटरली क्लास में भी बोलता हूँ कि एकेडमी में आ रहे हो, वेरी गुड, पढ़ रहे हो वो भी अच्छा है, अच्छे से पढ़ रहे हो वो भी अच्छा है, बट घर जाके सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ये सीधी बात है। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी काफी करनी पड़ेगी, तभी एग्जाम क्रैक हो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।